स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज आपको एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर लास्ट 12 है। इसको बताते हैं कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD एंड AD इक्वल टू BC। सी फिगर हमारे पास दिया हुआ है, तो आपको शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है BAD और डायगोनल AC जो है BD के बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, डरिए मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और मैंने इसमें आपको एक जल्दी से बताने के लिए एक टेक्निक बनाया कि मैंने पहले ही सॉल्यूशन कर दिया है, अब आपको समझाएंगे। तो इसमें देखिए आपको हिंट्स दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB को एक्सटेंड किया है B से E तक और C से E को ज्वाइन किया गया है, जो हिंट्स दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, क्या एक्सटेंड किया है AB को एक्सटेंड किया E तक और C से E को ज्वाइन किया है पैरेलल टू AD के पैरेलल CE है और इसको हमने ज्वाइन किया है। इसी को हमने लिखा और इससे क्या बन गया कि AECD एक पैरेललोग्राम बना। अब चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B बनाने के लिए चलिए पहले हम लोग इस डायगोनल को थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं। क्या है ये, हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल A इजकल टू एंगल A इजकल टू एंगल B, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। कैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि AD, चलिए थोड़ा सा कुछ बात समझाते हैं पहले इस पैरेललोग्राम में कि AD जो है AB के पैरेलल, AD जो है EC के पैरेलल है और AD जो है BC के बराबर है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है AD जो है BC के बराबर है, यानी आपको ये गिवन है क्वेश्चन में AD इजकल टू BC। और दूसरा है AD इजकल टू CE, AD इक्वल टू CE बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है और AD इक्वल टू CE इसके बराबर यह है। चूँकि यह पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है, इसलिए हम AD इक्वल टू CE और हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि AD जो है CE के बराबर है। और तीसरा बात बोल रहे हैं कि BC जो है EC के बराबर होगा। यह BC EC के बराबर होगा, क्यों होगा कि यह AD जो है CE के बराबर है और यह AD BC के बराबर है, इसलिए यह भी इसके बराबर होगा। कैसे, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि BC इजकल टू EC, BC जो है EC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों AD के बराबर है। बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एंगल का नाम थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि यह एंगल E है और इसको हमने F लेट कर लिया। तो अगर यह दोनों साइड इक्वल है, यह दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब है एंगल F और एंगल E भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए यह साइड और यह साइड बराबर होगा तो F और E जो एंगल है यह भी दोनों बराबर होगा। तो हम इसी को लिख रहे हैं कि एंगल E इजकल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम यह बोल रहे हैं कि यह अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक ट्रांसवर्जल लाइन मान लेते हैं कि अगर यह और यह पैरेलल लाइन है, AD और EC अगर पैरेलल है तो AE क्या है, एक ट्रांसवर्जल लाइन है। तो ट्रांसवर्जल लाइन में क्या रूल है कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन इजकल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल E इजकल टू 180, यानी एंगल A और एंगल E यह दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन है, तो इसलिए इसको 180 कह सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल E इजकल टू 180, को इंटीरियर भी बोल सकते हैं या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन भी बोल सकते हैं। अब दूसरा हम क्या बोल रहे हैं,
एंगल बी प्लस एफ, यहाँ पर देखिए यह 180 बन रहा है, यह लीनियर पेयर है कि इधर का एंगल बी और इधर हमने एफ लेट कर लिया है, तो एंगल बी प्लस एंगल एफ इजकल टू 180। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल एफ इजकल टू 180, दैट इज द लीनियर पेयर। अब देखिए हम एंगल बी प्लस एंगल ई इजकल टू 180 बोल सकते हैं। बी प्लस ई, बी प्लस ई क्यों बोल सकते हैं? बी प्लस एंगल ई क्या है? बी और ई 180 क्यों बोलेंगे कि बी ए को भी हम बी बोल सकते हैं, एंगल ई को भी हम एफ बोल सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल ई इजकल टू 180। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह एंगल ए और एंगल बी प्लस एफ इजकल टू 180 और एंगल बी प्लस ई इजकल टू भी 180 डिग्री। तो अब हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ई इजकल टू बी एंगल बी प्लस ई। अब ई को तो हम ई बोल ही सकते हैं और एंगल ए को भी हम ई बोल सकते हैं, ए प्लस नहीं, एंगल ई को भी हम एफ बोल सकते हैं और एफ को ई बोल सकते हैं। इस एफ को हमने ई लिख दिया और ए प्लस ई और बी प्लस एफ को हम ई बोल दिया। अब ई से ई कैंसिल हो गया तो एंगल ए इजकल टू एंगल बी हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा यह प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ कि ए एंगल ए इजकल टू एंगल बी। क्वेश्चन सेकेंड आते हैं, एंगल सी इजकल टू एंगल डी। देखिए यहाँ पर एंगल सी और यह एंगल डी, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर भी ये बी जो है यह एक पैरेलल लाइन है और डी सी जो है यह ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है। तो ए बी एक ट्रांसवर्जल लाइन है, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन इजकल टू 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इजकल टू 180 लिख सकते हैं। क्यों? कोई इंटीरियर है। और दूसरा हम इधर से लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180। क्यों? क्योंकि बी सी इज द ट्रांसवर्जल लाइन और ए डी इज द ट्रांसवर्जल लाइन। तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180। अब हम इसको दोनों को, यह दोनों बराबर 180 है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इजकल टू एंगल बी प्लस सी। यह दोनों बराबर है, चूंकि इसका वैल्यू भी 180 है और इसका वैल्यू भी 180 है, इसलिए यह दोनों बराबर है। तो हमने इस दोनों को बराबर लिख दिया। अब देखिए एंगल ए प्लस डी और बी प्लस ई, तो ए बी, अब देखिए हम एंगल ए को बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि अभी आपने प्रूफ किया है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो इसलिए हम एंगल ए को हम यहाँ एंगल बी लिख दिया, एंगल डी को डी लिख दिया, इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बी से बी कैंसिल हो गया तो एंगल डी इजकल टू एंगल सी, यही हमको प्रूफ करना था, इसलिए हमारा ये भी आंसर प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ कि एंगल डी इजकल टू एंगल सी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, देखने में 4 लिख देता है, 5 लिख देता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में है कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है बी ए डी के। अब इसके लिए हम लोगों को यही डायगोनल बनाना है कि यहाँ से ए सी और यहाँ से हमने बी डी, 2 डायगोनल ड्रा कर दिया। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी डी, ए और एक ए बी सी और बी ए डी, 2 ट्रायंगल बन गया। क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर ए बी सी और बी ए डी, यह ट्रायंगल बन गया। एक ही बेस ए बी पर, आप ए बी देखिए बेस से, इसी बेस से 2 ट्रायंगल बन रहा है। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में क्या देख रहे हैं? ए बी इजकल टू ए बी, चूँकि दोनों का बेस कॉमन है। दूसरा ए डी इजकल टू बी सी, यह आपको ए डी इजकल टू बी सी गिवन है क्वेश्चन में। और तीसरा एंगल ए इजकल टू
एंगल ए इजकल टू एंगल बी, अभी आपने यह प्रूफ किया है यहाँ पर कि यह ए और एंगल बी जो है इक्वल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 3 क्राइटेरिया से एंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी। ये क्यों? बाई एस ए एस। देखिए यहाँ पर यह साइड, यह एंगल और यह साइड, साइड एंगल साइड से यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ बाय साइड एंगल साइड से। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर यह ट्रायंगल ABC और BAD अगर कंग्रुएंट है तो उसका डायगोनल इक्वल होगा बाई CPCT, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC इजकल टू BD बाई CPCT, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।